एक और सिद्धांत बच गया है गुणा का, वो है विच्छेद नियम। ठीक है, विच्छेद नियम यहां पर सीखना है हमें। एक्सरसाइज नंबर स्वयं करें 4.7, इसमें हम विच्छेद नियम सीखेंगे। देखिए विच्छेद नियम क्या है, अभी हमने जाना था संयोग नियम, अब है विच्छेद नियम। विच्छेद नियम में क्या बताया जा रहा है कि अगर 3 संख्याएं दी हुई हैं, 1, 2 और 3, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले दोनों का संयोग कर लें और एक संख्या को अलग करें। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा, अगर हम पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करें और एक बार पहली संख्या का गुणा तीसरी संख्या से करें और दोनों गुणनफल को जोड़ दें तो वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है, इसको कहेंगे विच्छेद नियम। कैसे, देखिए यहां पर जो पहला सवाल है स्वयं करें 4.7 में जो पहला सवाल है वो क्या बतला रहा है। 1 नंबर सवाल में दिया गया है 9 × 8 + 3। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आएगा अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे 9 × और ये 8 और 3 ब्रैकेट में है, इसको जोड़ दिया, 8 3 11 और 11 9 99, ये सॉल्व हो गया। अब कहा जा रहा है इस पार्ट का कैसे हल करेंगे। अब देखिए इस पार्ट का हम कैसे हल करेंगे, यहां पर देखिए ये विच्छेद किया गया है, विच्छेद नियम किया गया है। कैसे, इसी को इस तरह से गुणा किया गया है कि पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पहले 9 का गुणा हम 8 से करेंगे, तो लिखेंगे 9 × 8। ठीक है, फिर देखिए प्लस का निशान है, प्लस लिख दिए। फिर से एक बार 9 का गुणा हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 9 × 3। अब देखिए कैसे हो रहा है, तो 9 8 72 और प्लस 9 3 27। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 2 और 7 9। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, इस साइड और लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी दोनों का बराबर आ गया, तो बीच में हम बैठाएंगे यहाँ पर इक्वल टू, मतलब दोनों का मान बराबर है। अब आप समझ पाए होंगे विच्छेद नियम क्या है। देखिए इसको विच्छेद किया गया है, यह विच्छेद किया गया है। ठीक है, ये विच्छेद नियम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि विच्छेद करने पर भी वैल्यू बराबर हो रहा है। अतः जो गुणा के क्षेत्र में पूर्ण संख्याएं जो हैं, जिस प्रकार विनिमय नियम को पालन करती हैं, संयोग नियम को पालन करती हैं, उसी तरह से विच्छेद नियम को भी मानकर चलती हैं या पालन करती हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में, 2 नंबर सवाल। तो देखिए 6 और गुणे 5 + 4 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 5 और 4 9 हो जाएगा और 9 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 9 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पर ये 54 हो गया। और दूसरा यहाँ पर विच्छेद किया गया है सेम, पहले 6 का गुणा 5 से, देखिए 6 का गुणा 5 से किया गया और फिर प्लस का निशान, फिर 6 का गुणा 4 से किया गया, फिर 6 का गुणा 4 से यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 × 5 = 30 हो जाएगा और प्लस ये 6 6 हो गया 24, तो 30 और 24 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, यानी कि 54। तो देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर निशान बैठेगा बराबर का। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सवाल दिया हुआ था और एक्सरसाइज में सिर्फ यही बताना चाहता था। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सवाल दिया हुआ था और ये 2 सवाल से ये समझा, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सवाल दिया हुआ था और इस 2 सवाल से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणा करते समय विच्छेद नियम का पालन करती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने गुणा के सारे नियम देख लिए हैं। अब आपको गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक इस चैप्टर से पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव और गुणा सीख लिया है। आगे सीखेंगे भाग